नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन की पाठशाला में। क्लास 8 का गणित प्रश्नावली 2.2 का हमने आधा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना दिया था, आपको बता दिया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। बाकी अगला प्रश्न आगे जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, उसको हम आज सॉल्व करके बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप और अच्छे से समझिएगा समीकरण को हल करने के लिए। यहाँ हमारा पहला नंबर, ये अभी 7वां नंबर क्वेश्चन ये बचा हुआ है। ये 7वां नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ये समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए इसको हल करना। क्या कह रहा है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना। ये देखिए, इसको इससे सॉल्व करते हैं हम कैसे। ये हल करेंगे, ये है क्या, ये 3t इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 3t माइनस 3 में 3 से गुना किए 9, 5 में 2 से किए 5 गुना 10t और प्लस में 5 एकम 5 हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसका देखिएगा जो टी वाला होगा वो टी को एक साथ कर देंगे, यानी कि चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर था 3t और बराबर के उधर था प्लस में 10t को इधर ले आते तो माइनस में 10t। ये प्लस 5 है और ये माइनस 9 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9। ये काटते हैं, यहाँ पर देखिए 7 है, 10 में 3 में से 10 गया तो क्या बचा आपको यहाँ पर माइनस में 7t बचा और ये 9 5 हो गया क्या 14। अब क्या करते हैं, t को हम यही रहने देते हैं और -7 को उधर भेजते हैं। देखिए गुना है इसके साथ में तो भाग में हो जाएगा, इससे इसको काटते हैं तो 2 बार में कट गया, यानी कि आपका यहाँ पर t बराबर हो गया -2। आंसर आपका हो गया -2, यहाँ पर आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8वां नंबर प्रश्न भी है। 8वां प्रश्न में यहाँ देखिए सवाल में क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि 15 में y-4 से गुना करना है, फिर -2 में y-9 से गुना करना है, फिर +5 में y+6 से गुना करना है बराबर में 0। इसका देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ, समीकरण को क्या करेंगे हम सरल रूप में बदलते हुए इसको हल करते हैं। तो ये 15 से इसके साथ में गुना आपको दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, गुना। पहले तो गुना करके हम इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे 15 में y से गुना किए तो होता है 15y, -4 में गुना करेंगे 15 चौका 60, 60। ये -2 में y से हम गुना करते हैं तो -2y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया। फिर वैसे ही गुना करेंगे 5 में 5y हो गया, ये हो गया 6 पचे 30 हो गया बराबर 0 यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी चर है, चर कौन कौन है पहले देखिए, y वाला है, y वाला है, y वाला, तीनों y वाला है। तो तीनों को हम एक साथ में क्या है, एक साथ करते हैं। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है। तो पहले प्लस वाला दोनों को जोड़ेंगे। अगर 15 और 5 को जोड़ते हो तो कितना होता है 20, और ये 20 में ये -y है तो 20 में हम 2 को घटा लेते हैं। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों क्या, ये दोनों प्लस में है तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 15 5 20 और ये माइनस में 20 में 2 घटा दिए तो क्या आ गया आपका 18y हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये चर है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। फिर यहाँ देखिए ये 30 और ये 18, ये दोनों प्लस में है, इस दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो 30 और 18 आपका 48 होता है। 48 में क्या है आपको यहाँ पर -60 है, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। 60 है, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, मतलब क्या बचा माइनस में 12, -12 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे 18y को यही रहने दिए, -12 को उधर भेजते हैं तो +12 हुआ। इसके बाद y को फिर यहाँ छोड़ेंगे और ये हो गया भिन्न में, 4 से 4 तिये 12 और 4 से ये तो 18 नहीं कटेगा तो 6 से 6 दूना कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, यानी कि y का मान हो गया आपका 2/3। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न यहाँ 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, ये आपको समीकरण है, इसको पहले सरल रूप में हम बदलते हैं और सरल रूप में बदलने के बाद में इसका क्या है हम हल करते हैं, मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हल करते हैं हम। ये 3 से इन दोनों में हम गुना करेंगे, 5 तिहाई हो गया कितना 15 जेड हो गया, -7 में 3 से गुना किए 21, फिर -2 में 9 से गुना किए तो -18 जेड हुआ। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और 11 दूना 22 हो गया। फिर अब बराबर के बाद आते हैं 8 चौका 32 जेड हो गया, -13 दूना 26, 13 चौका 52 हो गया और ये लास्ट में -17 का 17 होगा। आप हमेशा प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस अगर आप गलत करते हैं तो सारा का सारा गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस पर।
अब देखिए इन सभी में हम क्या करते हैं, जेड वाले जो जो है उन सबको एक साथ लिखते हैं। ये जेड है, ये जेड है, इधर ये जेड है, हो गया। ये सबको हम एक साथ करते हैं। देखिए ये 15 जेड और ये माइनस 18 जेड है, प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। मतलब 18 जेड में 15 जेड को घटाएंगे तो कितना का माइनस 3 जेड होगा। ये माइनस 21 और प्लस 32, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि 22 में से 21 घटा तो प्लस में 1 बचेगा। और इधर आपका देखिएगा ये 32 जेड और ये माइनस माइनस दोनों माइनस में, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, चिन्ह तो माइनस का ही होगा लेकिन जुटेगा दोनों। 7 2 हो गया आपका 9, 5 और 1 हो गया 6। अब इतना आया हमारा। अब देखिए अब इसके बाद क्या करें, इधर जेड है इधर भी जेड है, तो जेड वाले को जेड के साथ ले जाते हैं, जेड वाले को जेड को साथ करेंगे और जो अचर है उसको अचर करेंगे। यहाँ माइनस 3 जेड था, इधर से प्लस 32 जेड को इधर लाएंगे तो माइनस ये भी हो जाएगा 32 जेड। और यहाँ माइनस 69 है, ये प्लस 1 को उधर भेजते हैं तो माइनस 1 होता है। देखिए दोनों माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 32 और 3 35 जेड, माइनस में 69 और 1 70, माइनस में। अब एक काम करिए, माइनस से माइनस को काट दिए, बचा आपको क्या, 35 जेड। तो अब जेड को यहीं पर छोड़िए, 70 और बटाइए 35, तो 35 दूना आपका हो गया क्या यहाँ पर 70। ये आपका 2 हो गया जेड का मान, जेड जो हो गया 2 आ गया आपका यहाँ पर आंसर हो गया। 10वां प्रश्न है, इस चैप्टर का लास्ट है। 0.25 इंटू ब्रैकेट में है 4f माइनस 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में इंटू 10 एफ माइनस 9। ये ध्यान दीजिए, इसको अब सॉल्व करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, का है क्योंकि दशमलव में है, दशमलव में है तो कंफ्यूज कर, कुछ दशमलव वाला है कुछ नहीं होता है, वो तो और आसान होगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। आप या तो इसे दशमलव को दशमलव हटा करके बनाइए या दशमलव रहने दीजिए, तब भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये 0.25 है, तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। गुना करते हैं, देखिए गुना कैसे होता है, 0.25 में 4 से गुना करते हैं, 0.25 में 4 से आपको यहाँ गुना करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ करते हैं, 0.25 में 4 से गुना करिए। देखिए गुना 5 का 20 हासिल 2, 4 दूना 8 और 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 1 होगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 के बाद है, तो हम यहाँ पर देंगे कितना आ गया 1.2 जीरो है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, खत्म हो जाता है। तो इसको हम गुना किए थे कितना है, 1 आया है। 1 यानी कि 1 इन दोनों को गुना किए 1, 1 में f से गुना करेंगे तो कितना क्या रहेगा, f ही बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ हमारा हो गया f। फिर वैसे ही माइनस में 0.25 से 3 में गुना करते हैं तो आता है हमारा 0.75 आएगा। 0 देखिए 25 75 हो जाएगा और दशमलव 0 आ गया ऊपर। बराबर में वैसे ही इसमें गुना करते, देखिए 0.05 में अब 10 से गुना करिए, 0 0 0 5 एकम 5 0 और ये 0 0 5 0 0। अब आपको करना क्या, दशमलव यहाँ हमारा कहाँ आएगा, देखिए दशमलव कितने संख्या के बाद है, 1 2, तो हम दो संख्या 1 2 यहाँ पर हम देंगे, कितना आ गया 00.50, तो कितना आ गया आपको यहाँ पर 00.50 और इसमें f से गुना किए हैं तो ये f हो गया f। अब उसी प्रकार से देखिएगा, अब हम फिर से 0.05 में ये 9 से गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 में 0 से गुना किए थे 0 और 0 में 4 जोड़ दिए तो 4 और ये दशमलव ये 0। यहाँ भी देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ हो गया 0.45 आया, यहाँ लिखेंगे 0.45, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर सॉल्व करते, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक एफ है ना, ये एक एफ है और यहाँ पर 0.50 एफ है, यानी कि 1 से भी कम है, कितना से 1 से भी कम है। तो हम इसको माइनस करते हैं, इस एफ की जगह पर हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब घटाना है हमको 0.50, तो देखिए यहाँ पर 0.05, तो यहाँ एक अपने मन से दशमलव बिठाते हैं और 2 गो यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब घटाएंगे, इससे इसमें 10 हासिल दिए, इससे इसको दिए, 10 में ये 0 का तो 0 हो गया, इससे इसको हासिल दिए 10, 10 में से 5 ये 5 आया दशमलव, ये क्या बचा था, ये तो दशमलव हो गया और ये क्या था 0 बच गया था, तो ये भी क्या हो गया 0 0, यानी कि कितना आया आपको
0.050 आएगा। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, ये हमारा एफ है, ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस में 0.050 एफ, यहाँ पर -0.45, ये माइनस 0 उसको भेजते हैं तो प्लस में 0.75 आया, ये आया। अब देखिए इसको, ये हम माइनस किए हैं, देखिए तो एफ अकेले है, एक है, ये माइनस किए तो कितना है 0. इतना एफ आया ही। अब इधर देखिए जोड़ना है, देखिए 5 और 5 10, हासिल 1 7, 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, ये 0 0 0 होगा, एक जोड़ देंगे तो 1.20 आया, कितना आया। अब यहाँ पर हम क्या है, एफ को हम छोड़ देते हैं, 1.20, ये भिन्न का था, उधर लिखते हैं 0.050। अब आप दशमलव हटा करके दोनों को काटिए, दशमलव हटा के, देखिए यहाँ अगर दशमलव हटाते हैं तो एक दो संख्या था तो हम 2 जीरो यहाँ पर देते हैं, यहाँ भी 2 था तो 2 हटाते हैं तो 1 और 2 जीरो यहाँ पर आ गया, तो कितना आया बताइएगा, यहाँ पर कितना बचा। एफ बराबर आ गया आपको 12 पर 3 जीरो और नीचे 5 पर 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो बच गया आपको, यहाँ पर क्या एफ बराबर आपको बचा, यहाँ पर एफ बराबर बच गया है 12/5। अब इसे हम भाग लगाते हैं, रुकिए रुकिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, प्लस माइनस, देखिए कहते हैं प्लस माइनस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए हम भी गलती कर दिए, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर माइनस था, माइनस को छोड़ दिए हैं, दोनों को घटाना था, हम दोनों को जोड़ दिए, तो थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ध्यान दीजिए, ध्यान थोड़ा सा, एक फिर से देखिएगा, यहाँ पर गलत थोड़ा सा हुआ है, बाकी नहीं फिर हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये आपका बच गया है ए एफ, यानी कि क्या को ये एक एफ है, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम चाहे तो 1.0 एफ लिख सकते हैं, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम इधर वाले को उधर तो हम कर दिए दोनों, अब इसको हम अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे कितना आता है 0.05 एफ इतना आता है, बराबर देखिए प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस होता है, हम प्लस कर देते, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिए तो चिन्ह तो प्लस का होगा लेकिन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 0.30 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब इसके बाद देखिएगा एफ को यहीं पर रहने दिए और इसको उधर भेजते हैं तो 0.30 और ये 0.50, इसको अब हम काटते हैं, देखिएगा ये तो खत्म, बच गया आपका यहाँ पर कितना, अगर हटाते भी है तो एक जीरो इस पर आ गया, इधर दशमलव हटाते हैं तो ये सब खत्म, आपको यहाँ पर क्या आ गया, एफ बराबर आ गया 3/5 आता है, एफ बराबर कितना आता है 3/5। अब 3/5 आपका, तो ये आंसर हो गया, इतना ही हो गया आंसर, लेकिन आंसर बुक में जो दिया उस हिसाब से हम लिखते हैं, अगर 5 से 3 में भाग लगाते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं करता है, तो 0.6 आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाता है 0.6। देखिए आपने इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को हमने बता दिया, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, कहीं कुछ कमी रह गया तो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।